Welcome students. In this video, we will do question 4 of exercise 7.3. So now see the question. BE and CF are two equal altitude. BE and CF are altitudes and they are equal. So in this diagram, triangle ABC, BE and CF are the altitudes. So this angle is a right angle and BE equal CF because it is mentioned in the question these altitudes are equal. Using RHS congruence rule, हमें RHS congruence rule को यूज करना है to prove that the triangle ABC is an isosceles. और हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी प्रूफ करना होगा इट मीन्स हमें टू साइड्स को इक्वल शो करना है बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल. सो हियर वी हैव टू शो दैट AB इक्वल AC. अगर हमने AB इक्वल AC प्रूफ कर दिया तो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. So first step, given BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. यहाँ तक हमने लिख दिया. इसके बाद implies करके दोनों altitudes equal दे रखे हैं. It means BE equal CF. It is given in the question. And also angle 1, if we say this as angle 1 and this as angle 2, then it is also given angle 1 is equals to angle 2 because BE and CF are altitudes is equals to 90. They are of 90 degree. Here we have to prove ABC is an isosceles triangle. It means we have to prove AB is equals to AC. अगर हमने AB इक्वल AC प्रूफ कर लिया तो ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐसे दो ट्रायंगल्स को चूज करना है जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट शो कर सकें और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ट्रायंगल्स बाय CP/CT हमें ये साइड्स AB और AC मिल जाए. तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ट्रायंगल AFC लेते हैं, ट्रायंगल AFC, तो इसमें हमें साइड AC मिल रही है और ट्रायंगल हम लेंगे ABE तो हमें साइड AB मिल रही है. तो क्या हम ये जो दो ट्रायंगल ले रहे हैं क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं क्या RHS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो AFC में एंगल दिस एंगल इज 90 डिग्री और इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है. इट मीन्स AC इक्वल होना चाहिए और इस ट्रायंगल के 90 डिग्री की अपोजिट साइड इट मीन्स AB के इक्वल. तो AB इक्वल AC तो हमें प्रूफ करना है. इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये H नहीं मिलेगा. तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं तो हम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं. वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, बिकॉज हियर वन एंगल 90 डिग्री बिटवीन दीज टू ट्रायंगल्स एंड एंगल A इज कॉमन एंड BE इक्वल CF. तो दो एंगल एक साइड बाय AAS से कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ही यूज करना है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को नहीं कंसीडर करेंगे. अब हम दूसरे दो ट्रायंगल्स को ढूंढते हैं जिसको हम RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट कर सकें और साथ में हम AB इक्वल AC को फाइंड कर सकें. तो अब यहाँ देखें, तो अगर हम ट्रायंगल BEC और BFC इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं तो ये दो ट्रायंगल RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे. इसको आइए चेक करते हैं. तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इज राइट एंगल
इस राइट एंगल की अपोजिट साइड एच है, तो बी ई सी ट्रायंगल में एंगल 2 की अपोजिट साइड बी सी, एंड इन एंगल 1 अपोजिट साइड बी सी। इट मीन्स 1 और 2 दोनों के लिए ये बी सी ही हाइपोटेन्यूज है, और ये दोनों बी सी जो है दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड है। तो बी सी इक्वल बी सी, तो आर के बाद हमें एच भी मिल रहा है हाइपोटेन्यूज। और कोई एक और साइड, तो क्वेश्चन में गिवन है बी ई इक्वल सी एफ। बाई आर एच एस रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर congruent. So from here by CPCT we get angle B whole. In triangle BFC, this whole angle B, or in triangle BEC, this whole angle C. B equals C हम by CPCT से लेंगे, और BE equals एंगल B और एंगल C इक्वल होने के बाद ट्राइंगल ABC की बात करेंगे, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो B और C की अपोजिट साइड्स AB एंड AC हैं, तो हेंस दे आर इक्वल। So in this case we have to take triangle BEC and BFC because in question it is mentioned by RHS rule. हमें इस क्वेश्चन को RHS रूल से सॉल्व करना है। So we take these two triangles. So we take in triangle BEC and triangle BFC. So first one is angle 1 is equals to angle 2, each of 90 given, because B and CF are altitudes, and BC equal BC, common side between these two triangles. And third, it is given in question BE equal CF. It is given in question BE equal CF, also given. So from here, this is right angle, this is hypotenuse, and this is a side. So by RHS congruence rule, these two triangles congruent. So triangle BEC is congruent to triangle. See here, in place of E, this is right angle, or in second triangle, right angle is at F. So in place of E, there is F, and BE equal CF. So BE फर्स्ट और सेकेंड लेटर मिला के BE है, तो हमें फर्स्ट और सेकेंड लेटर को मिला के CF बनाना है। तो सेकेंड लेटर F है, तो फर्स्ट लेटर C, BE इक्वल CF। तो जो थर्ड पार्ट बच गया इस ट्राइंगल में, दैट इज B, बिकॉज ट्राइंगल इज BFC और BCF और CFB. तो हियर इन symbolic form we write this triangle name as CFB. From here, by CPCT, we get in this case angle B, BEC, triangle BEC, it means this angle, ECB, angle ECB is equals to angle CFB, angle C, it means ये letter ECB. From here FBC, FBC. This is the congruence angle, corresponding angles of these two congruence triangles.
So angle ECB is equals to angle FBC. FBC, this whole angle. ECB means angle C is equals to angle FBC means angle B. So in triangle ABC, if angle B is equals to angle C, then their opposite sides are also equal. Therefore, this implies that angle C, it means opposite side of angle C is AB, is equals to angle B. Angle B, opposite side of angle B is AC. So from here we get AB is equals to AC. Hence triangle ABCR is an isosceles triangle. Then isosceles triangle. Hence proved. Okay students, thanks for watching.